आप जर्नल सीखे, आपने सीखा जर्नल, आपने सीखा लेजर, आपने सीखा कैश बुक, है ना, आपने सीखा परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी है, जो जर्नल का सब्सिडरी बुक था आपने सीख लिया उस चीज़ को, है ना। है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक नहीं तो जर्नल प्रॉपर, है ना। तो ये सब जो आपने सीखा, इन सब को सीखने के बाद जो है हमारा बिजनेस का पर्पस क्या है ये बताओ। प्रॉफिट कमाना। हमारे बिजनेस का पर्पस है, एक तो पर्पस ये है कि हमारा एसेट्स बिजनेस के लास्ट में जो हमने साल भर बिजनेस किया तो हमारी संपत्ति कितनी थी और आज कितनी हो गई ये जानना, साल भर लायबिलिटी कितनी है वो जानना, है ना। हमने क्या क्या प्रॉफिट कमाया, यानी कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आया, कहाँ गया ये जानना, हमारा एक्सपेंस क्या हुआ ये जानना, है ना। तो वही खर्च तो खर्च कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ से पैसा आया, ये सब जानना हमारा क्या है, उद्देश्य है हमारा, क्या है ये, गोल है, टारगेट है ना, ऑब्जेक्टिव है, जो बोल दो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कहाँ कहाँ से लाएंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया था और अभी भी मैं डिस्कस करता हूँ कि एक्सपेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या क्या बोले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कितने प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है ना। तो दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्या क्या होगा एक्सपेंडिचर, एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही, क्या होता है ना। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि आपके इस साल आपने जो भी काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप खुला और शॉप में दो लेबर को काम कराया, दो स्टाफ को मान लो काम कराया, तो ये जो स्टाफ को जो आपने काम कराया इसका आप सैलरी देंगे, क्या देंगे, सैलरी देंगे। ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस। यस, ये एक्सपेंस क्या कहलाएगा, ये एक्सपेंस कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। सर क्यों, कैसे सर रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा, देखो, ऐसा एक्सपेंस जो कि हम रेवेन्यू इनकम कमाने में करते हैं, ऐसा एक्सपेंस जो कि हम एक साल के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा एक्सपेंस जो कि छोटा होता है, वैसे एक्सपेंस को हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, जो बार बार एक्सपेंस होता है, जो बार बार हमको करना होता है अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, अपने रेवेन्यू को कमाने के लिए। ये बात फैक्ट समझ लो कि जब तक आप एक्सपेंस नहीं कीजिएगा
एक्सपेंस नहीं कीजिएगा आपको रेवेन्यू नहीं आएगा, आपको रेवेन्यू नहीं आएगा। जब तक हम एक सेटअप नहीं बनाएंगे, जब तक हम डेस्क बेंच नहीं लगाएंगे, पंखा नहीं लगाएंगे, जब तक हम बोर्ड नहीं लगाएंगे, कोई एडमिशन होगा क्या? नहीं। तो एक्सपेंस हम करते हैं इसलिए कि रेवेन्यू आए। जब तक आप दुकान में माल नहीं रखिएगा, रॉ मटेरियल नहीं रखिएगा, प्रोडक्शन होगा क्या? तो क्या हुआ कि एक्सपेंस मतलब तो खर्च हो गया, खर्च हो गया। रेवेन्यू मतलब आमदनी, जो पैसा, ये हो गया इनफ्लो ऑफ कैश। क्या होता है ये? इनफ्लो ऑफ कैश। ये होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। जब तक आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, इनफ्लो ऑफ कैश भी नहीं होगा, है ना। जब तक पिताजी आपके आलू नहीं खरीदेंगे, तब तक आलू बिकेगा ही। तो रेवेन्यू कमाने के लिए आपको एक्सपेंस करना ही है ना। तो क्या है यहाँ देखो, तो मैंने बताया एक एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल एक्सपेंस। सो ये कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? देखो कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो कि 1 साल से ज़्यादा उपयोग के लिए होता है, और ये कैपिटल एक्सपेंस हमारा एसेट्स बन जाता है। ये कैपिटल एक्सपेंस क्या हो जाता है? एसेट्स बन जाता है। सर कैसे बनता है ये एसेट्स? देखो आपने मान लेते हैं एक घर बनाना है, एक ज़मीन है, पड़ती ज़मीन है। उस ज़मीन पे क्या करना है? हमको एक बिल्डिंग डेवलप करना है। आई वांट टू डेवलप अ बिल्डिंग ऑन दैट लैंड। हमको एक बिल्डिंग डेवलप करना है। तो क्या होगा? यहाँ पे हम क्या कहेंगे? एक मिस्त्री को बुलाएंगे, इसके साथ 2 मिस्त्री को बुलाएंगे, इसके साथ चार लेबर और आएंगे। आएंगे ना। 2 मिस्त्री के साथ 4 लेबर आता है। एक मिस्त्री को 2 लेबर चाहिए। ये इक्वेशन बैठा हुआ है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर एक मिस्त्री के साथ एक ही देंगे लेबर, तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, स्लो हो जाएगा। मिस्त्री का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। एक टेक्निक को सिखाते हैं आज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मिस्त्री कहता है कि हम एक काम करेंगे और मेरे साथ एक लेबर लगेगा, इसका मतलब वो मिस्त्री जो है तुमको ब्लफ कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लफ कर रहा है। क्यों? छोटा मोटा काम हुआ अलग बात है, बिल्डिंग बनाना है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मिस्त्री के साथ 2 लेबर लगना ही है, कम से कम 3 चाहिए, 4 चाहिए। एक के साथ तो 2 लगना ही है, कम से कम चाहिए। क्यों? अब मान लो यहाँ पे मिस्त्री जो है दीवार खड़ा कर रहा है, तुम उसको एक लेबर दोगी ना, तुमको फायदा नहीं होगा, उसको फायदा होगा, मिस्त्री को फायदा होगा। धीरे धीरे काम होगा, क्योंकि एक लेबर जाएगा, यहाँ पे ईटा है मान लो, है ना, ये ईटा है, यहाँ पे ईटा है ये, ठीक है। तो इस ईटा को, यहाँ से ईटा को ये ढोएगा। अब ढोएगा, इसमें लगाएगा ये 10 मिनट, आने में 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट लगाएगा। तब इसको ये देगा, तब ये ईटा जो है रख करके इस पर प्लस्तर चढ़ाएगा। फिर ये गया, फिर ये ईटा ढोया, फिर आया, 2 रहेगा। मतलब क्या होगा? ये ढो के लेके आया, बीच में इसको ये मिल गया, इसको ये किया, ये ले गया, या फिर ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। जो काम तुम्हारा जो साइकिल घूम रहा है 15 मिनट्स में, वो साइकिल घूमेगा 5 मिनट्स। ऐसे भी तो बात बराबर ही ना पड़ गया। कैसे? अगर 2 को देंगे तो 2 का पैसा लगेगा, एक दिन। अब बात समझो, तुम अगर 2 को देगी ना, बताता तुमको क्या दिखा, यहाँ देखो तुमको क्या दिखाया अभी। ये जो काम तुम्हारा 15 मिनट्स में हो रहा था, वो काम तुम्हारा 5 मिनट्स में हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है? तुम्हारा टाइमिंग कितना से घट गया? 10 मिनट से आधा से भी कम घट गया ना। 15 मिनट्स का आधा कितना होता है? 7.5। 5 तो मिनट। एक लेबर काम बढ़ाने से तुम्हारा 2.5 मिनट बच गया ना।
नहीं समझ में आया? हाँ हर 15 मिनट में तुम्हारा 2.5 मिनट बच रहा है, काम हो रहा है 8 घंटे का, तो हर 15 मिनट में 2.5 मिनट बच रहा है, 8 घंटे का काम हो रहा है, कितना घंटा बच गया तुम्हारा? नहीं समझ में आया? हर 15 मिनट्स में तुम्हारा 2.5 मिनट बच रहा है ना, और 8 आवर्स का काम हो रहा है, तो 15 + 15 + 15 + 15 होता है जो 8 आवर्स तक। अच्छा घंटा बचेगा। नहीं समझ में आया? तो तुम्हारा लागत कम ना हो जाएगा पर लेबर? नहीं समझ में आया? तो क्या है, अच्छा मिस्त्री को फ़ायदा क्या है, वो आवेगा तब ना हम ढलैया करेंगे, तब या तुम बोल ही नहीं सकते, तुम उसको बोल भी नहीं सकती हो कि सर क्या बात है भैया बैठे कहाँ हैं कीजिए काम, वो आएगा तब ना। ऐसे क्या है, आया धप से रखा चढ़ाया, क्या मिस्त्री जी आप दिन भर चाय पीते रहते हैं, कीजिए काम, उसको बोल भी पाओगे? ठीक है, आओ देखो, तो आओ समझो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये जो लेक्चर बना रहा है सब तुम लोग के लिए बना रहा है, ये यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, सब तुम लोग को भेज देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वही बिल्डिंग का बात कर रहे थे, ये बिल्डिंग है, ये लैंड है, इस पर हमको बनाना है एक बिल्डिंग, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है और इसको डेवलप करना। तो इसमें क्या होगा, पहला खर्चा, क्या बात इधर लिखा का नहीं रहा है, पहला खर्चा क्या होगा, ब्रिक्स का, सीमेंट का, हाँ, सैंड का, वाटर का, लेबर का ना, ये बोल दो अनस्किल्ड लेबर है, एक लेबर बोल दो स्किल्ड जो मिस्त्री करते हैं, सेमी स्किल्ड बोल सकते हो, दोनों को लेकर ही बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में सब लेबर, हम भी लेबर हैं, समझा? इकोनॉमिक्स की भाषा में सब लेबर है, जो काम कर रहा है वो लेबर है। तो हम हैं स्किल्ड लेबर, मिस्त्री है सेमी स्किल्ड, इंजीनियर है स्किल्ड, है ना, एक इंजीनियर भी लगेगा, उस लेबर को मान लो क्या स्किल्ड मान लो, क्या और क्या खर्चा आएगा, पैसे। अब मान लो क्या है और भी खर्चा आएगा, तुमको जो है म्यूनिसिपैलिटी से पास करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, बत्ती लगाने का, म्यूनिसिपैलिटी, उसमें आपको जो है नक्शा पास करना होगा, उसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, जो भी इस पर देखना। मान लो क्या हुआ, ट्रैक्टर आया, ये अभी हुआ था, हम लोग जो ये बिल्डिंग बनवाए थे ना, जो बनवाया था बिल्डिंग, ट्रैक्टर आता था अंदर, कैरेज इन्वर्ट्स का अंदर खर्चा, जाता था, ठीक है। एक बार क्या हुआ, रोड धंस गया, वहाँ का नाली के पास कमज़ोर होगा, रोड धंस गया, उसमें फिर हम लोग जो है बनवाया उसको, तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा है ना, एक्स्ट्रा खर्चा, फिर कैरेज सबका सामान सब आया, सामान सब के लिए एक अलग से रूम चाहिए, हाँ, तो जो है गोडाउन चाहिए, इतना खर्चा मेनली मान ये तो दिखा तुमको, बाकी और भी खर्च है, हाँ, तुमको आयरन और चाहिए, आयरन बोलते हैं उसको, आयरन ओआरई, क्या बोलते हैं, ओआरई, आयरन और बोलते हैं छड़ को, आयरन ओरी ना, क्या बोलोगे आयरन, नहीं पता, क्या बोल सकते हैं, छड़ को, सरिया को क्या कहते हैं, सरिया को, ये छड़ जो होता है, वही जो लंबा लंबा है। जो भी है, मान लो आयरन ही करो ना, हटाओ ना, आयरन ही करो, है ना? इतना सारा खर्चा होता है और टाइम स्पेन लगा 1.5 साल का,
कितना लगा? 150। उसके तो ब्याज जोड़ोगी, इतना पूंजी लगेगा 150। तुम इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आम इंसान तो ही दुनिया में 2 लोग रहते हैं, दुनिया में 2 लोग ही रहते हैं। एक का नाम है आम आदमी और एक का नाम है कॉमर्स वाला आदमी। ठीक है, तो अकाउंट्स अलग है, कॉमर्स अकाउंट्स सभी ना होंगे उसमें, बिजनेस स्टडीज़ भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कॉमर्स में सब आ गया। है ना। तो एक होता है आम आदमी और एक होता है कॉमर्स वाला आदमी। तुम लोग कौन है? कॉमर्स वाला आदमी है। तुम लोग ये बस देखेगी ना कि इसका सर 1.5 साल का ब्याज भी तो लग रहा है हमको। हाँ, प्रॉफिट होगा। आज हम 50 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1.5 साल का ब्याज नहीं लगेगा। सोचो, तो इसका टेक्निकल क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, इतना खर्चा है। तब जाके हम 2 साल के बाद जब ये बन के खड़ा हो गया बिल्डिंग, तब इसको कहे गर्व से कि ये जो मेरा बिल्डिंग है वो 1 करोड़ रुपीज़ का बिल्डिंग है। नहीं, बनने के बाद लगा, बनने के बाद क्या कहेंगे इसको? 1 करोड़ का बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1 करोड़ मीन्स 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है। इट मीन्स क्या हो गया कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं? अब इसको क्या दिखाएगी तुम? अब एसेट्स दिखाएगी ना, नहीं दिखाएगी। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट्स। तो क्या हुआ? कई सारे खर्चे मिल करके ना बनाए बिल्डिंग को। हाँ। जो कई सारा जो खर्चा हुआ, कई सारा जो खर्च हुआ, यही ना मिल के बनाया इस बिल्डिंग को। कौन बनाया? खर्चा तो बिकने का सब खर्चा तो हो जाएगा। आज इस बिल्डिंग में कौन बनाया? ये जो हम कहेंगे ये रूम में, मान लो इस रूम को बनाने में 5 लाख खर्च है, मान लेते, तो कैसे खर्च हुआ? बिजली का बोर्ड लगा होगा, पंखा लगा होगा, दीवार हुआ होगा, पेंटिंग हुआ होगा, ये लगा होगा, सब तो खर्चा ही है। तो ये जो है, ये इस खर्च को हम क्या कहेंगे? इस खर्च को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस एक्सपेंडिचर से एसेट्स बन जाए, जिस एक्सपेंडिचर से एसेट्स बन जाए, उस खर्च को क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो साल भर से ज़्यादा हो, नहीं, ये कह सकती हो, लेकिन जो है कहने का मतलब क्या है? जो एक्सपेंडिचर, कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा खर्चा जो कि आपका संपत्ति बना दे, ऐसे खर्चे को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बात यहाँ से अब हम आगे मूव करें। देखते हैं पेंसिल से लिख क्या हुआ। चलो ट्रायल बैलेंस देखते हैं। पेंसिल से लिखना है ना। देखो ट्रायल बैलेंस क्या? ट्रायल बैलेंस इज द समरी, क्या है ये? यहाँ देखो, इज द समरी, जो कि आपका अर्थमेटिक है ना, दिखवाई भी थी ना आपको, जो कि आपका अर्थमेटिक सिचुएशन को दिखाता है, दर्शाता है ना, जो कि आपके अर्थमेटिक सिचुएशन को दिखाता है, जो कि आपके सिस्टम अर्थमेटिक छोड़ दो, लिखवा देंगे बाद में, लिखवा देंगे, अभी लिखवा देंगे, है ना। एक समरी है, क्या है? समरी है। क्या है सर? एक समरी है। आपने जो भी जर्नल किया, आपने जो भी लेजर किया, है ना, आपने जो भी, है ना, जो भी कुछ किया, उस सारे चीज़ का हम क्या करते हैं? एक समरी लिखते हैं। समरी क्या होता है? कहानी का सारांश होता है। कहानी अगर 10 पेज में है तो उसको हम 1 पेज में, 2 पेज में ले आते हैं। वही हम क्या किए, हमने हजारों खाता बनाया था, श्याम का, गणेश का, मोहन का, कैश का, बैंक का, इसका, उसका, कैपिटल का, बहुत खाता बनाया। लेकिन क्या उतना खाता बनाने के बाद जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो क्या मेरा अकाउंटिंग ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गलत हो
क्यों नहीं हो पाएगा सर? इतना क्लमजी हो जाएगा वो। कहाँ करोगे, क्या करोगे? तो क्या करेंगे, सबका बैलेंस को हम क्या करेंगे, सबके बैलेंस को हम एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो इट इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आओ देखो अब देखो, अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, ये देखो बनता कैसे, ही देखो यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या होगा, है ना, पर्टिकुलर्स लिखियो या हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखियो। पर्टिकुलर्स लिखो या हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखो। क्या लिखना है? हेड्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद जो है LF का एक बना दो कॉलम जिसमें कुछ नहीं लिखना है ना। एक लिखेंगे डेबिट बैलेंस, एक में लिखना है क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पे हम सारा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल अब क्या करना है, एक एक करके लिखना है, लेजर अकाउंट का जो भी है, और यहाँ पे उसका बैलेंसेस लिखना है। सर कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक समझो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, 50,000 समझ लो। 50,000 रुपया में हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, या किसी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस को, कितना में 50,000 रुपया में स्टार्ट किया। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, मान लो 50,000 है तो 50,000 हो गया। ठीक है, आप क्या कीजिएगा सर, हम लेजर करेंगे। अब चलिए आइए, तो कैश अकाउंट बनाते हैं, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में बाय कैश। ठीक है सर, आइए कैश में यहाँ, ठीक है, आइए अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया। ठीक है, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। सिखाएं ये सब चीज़, है ना। देखो कैश में क्या होगा, टू कैपिटल, कैश में क्या होगा, टू कैपिटल 50, कैपिटल में बाय कैश हो जाएगा, बाय कैश 50,000। और कुछ है नहीं, बस इसको बैलेंसिंग कर दो, यूं 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 यूं, ऐसे 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 ऐसे, और ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना हो जाएगा, 50,000। ये बैलेंस जो है ये अगले साल BD बन के आएगा। बैलेंस BD 50,000। ये बैलेंस क्या होगा, अगले साल नए साल में BD बन के आएगा, टू बैलेंस BD बन के आएगा 50,000। इतना इन्वेस्ट होगा अगले साल, नया साल। ये जो 50,000 ये क्लोजिंग हो गया, मतलब इस इतना रुपया आपके खाते में था। अब अगले साल अपना धंधा चालू किया, ये 50,000 आपके पास है, ये दिखा रहा है। पिछले बार आप चालू किए थे, मतलब स्टार्टिंग था कब, लेकिन इस देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कब होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कभी भी पहला साल नहीं होगा। जैसे मान लो हम इस साल से बिजनेस को स्टार्ट किए, तो इस साल का ओपनिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस साल हम बिजनेस स्टार्ट किए तो ओपनिंग क्या होगा, कुछ नहीं, जो लगाया उस इस साल वही ना होगा, वही स्टार्ट किए। अच्छा, इस साल के अंत में जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, अब अगले साल ओपनिंग हो जाएगा उसका। तो नेक्स्ट ईयर जो होता है, नेक्स्ट ईयर से ओपनिंग बैलेंस होगा, पहला साल कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखो ये क्या है, इसको भी आप बैलेंस कीजिए 50,000 रुपया।
ये भी 50,000 बैलेंस हो जाएगा 50,000 रुपया से, यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस CD 50,000 और यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस CD 50,000। इतना बात आप सीख चुके हैं। हाँ तो अब आप देखिए यहाँ कैसे लिखना है। कैश में यहाँ देखो, कैश में टन का किधर आया बैलेंस? क्या कैश में यहाँ से जो आया बैलेंस टन के, या यू कैन से यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ कैसे किधर हुआ? डेबिट में हुआ। हाँ किधर आया? डेबिट। डेबिट में आया। तो डेबिट साइड में लिख देंगे, यानी कि डेबिट में आया मतलब क्या हो गया? कैश लिख करके डेबिट में लिख देंगे 50,000 रुपये। ठीक। अच्छा, कैपिटल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ गया? क्रेडिट में गया। कहाँ गया? क्रेडिट में गया। तो इसको जो है कैपिटल लिख करके हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल में 50,000 रुपया क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका ये है, कोई भी एसेट्स होगा उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। एसेट्स में क्या? बिल्डिंग, फर्नीचर है, कैश है, फर्नीचर। बैंक है, फर्नीचर है ना, डिटेल्स है ना। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट करो। जितना भी लाइबिलिटीज़ होगा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। लाइबिलिटी मतलब उधार है। जैसे क्रेडिट डिटेल्स हो गया, बैंक लोन हो गया, कैपिटल कैपिटल भी एक तरह का लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो इसका भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैपिटल इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी कैसे है सर? इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है? इंटरनल, क्योंकि व्यापार का मालिक व्यापार में पैसा लगाया है। क्यों लगाया है? एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर व्यापार का मालिक व्यापार में जो पैसा लगाया है, व्यापार में जो पैसा लगा है, व्यापार का जो मालिक जो पैसा लगाया है, क्यों लगाया है? प्रॉफिट के लिए। ये नहीं देगा पैसा तो प्रॉफिट तो बंद कर देगा इसको, है ना। यानी कि व्यापार के लिए ये पैसा, इसका पैसा क्या है? एक तरह का लाइबिलिटी ना हो गया। तो कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा। कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, लेकिन हम उस लाइबिलिटी को लाइबिलिटी लिखते नहीं है, कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि एक स्पेशल प्रेफरेंस दिए हैं। मालिक का पैसा है ना, इसीलिए उसको कैपिटल नाम से पुकारने लगे। है लेकिन लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी ही है। नहीं समझ में आया? बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी ना है वो। तो एक सवाल लेते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, पहले इसका आपको लेजर क्वेश्चन करना होगा, जर्नल करना होगा, लेजर करना होगा, तब बिना लेजर क्वेश्चन कैसे होगा? बिना उसके बना ऐसे बना लो, ये तो ऐसे समझाने वो तो ना बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इट इज़ द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। आओ देखो अब देखो, अब ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, ये देखो बनता कैसे, ही देखो यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स के बाद क्या होगा, है ना, पर्टिकुलर्स लिखियो या हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखियो, पर्टिकुलर्स लिखो या हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखो, क्या लिखना है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद जो है LF का एक बना दो कॉलम जिसमें कुछ नहीं लिखना है ना, एक लिखेंगे डेबिट बैलेंस, एक में लिखना है क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे हम सारा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल अब क्या करना है, एक एक करके लिखना है, लीजर अकाउंट का जो भी है, और यहाँ पे उसका बैलेंसेस लिखना है। सर कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे करें। फॉर एग्जांपल एक समझो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, 50,000 समझ लो, 50,000 रुपया में हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, या किसी ने स्टार्ट किया एक बिजनेस को, कितना में 50,000 रुपया में स्टार्ट किया। तो ये एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, मान लो 50,000 है तो 50,000 हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, सर हम लेजर करेंगे अब, चलिए आइए तो कैश अकाउंट बनाते हैं, एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में बाय कैश, ठीक है सर, आइए कैश में यहाँ, ठीक है, आइए अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, ये भी पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया। सिखाएं ये सब चीज़, है ना। देखो कैश में क्या होगा, टू कैपिटल, कैश में क्या होगा, टू कैपिटल, 50, कैपिटल में बाई कैश हो जाएगा, बाई कैश 50,000, और कुछ है नहीं, बस इसको बैलेंसिंग कर दो, यूं 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 यूं, ऐसे 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 ऐसे, और ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD, कितना हो जाएगा, 50,000। ये बैलेंस जो है ये अगले साल BD बन के आएगा, बैलेंस BD 50,000, ये बैलेंस क्या होगा, अगले साल नए साल में BD बन के आएगा, टू बैलेंस BD बन के आएगा 50,000। इतना इन्वेस्ट होगा अगले साल, नया साल। ये जो 50,000 ये क्लोजिंग हो गया, मतलब इस इतना रुपया आपके खाते में था। अब अगले साल अपना धंधा चालू किया, ये 50,000 आपके पास है, ये दिखा रहा है। पिछले बार आप चालू किए थे, मतलब स्टार्टिंग था आपका, लेकिन इस देखो ओपनिंग और क्लोजिंग कब होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग कभी भी पहला साल नहीं होगा। जैसे मान लो हम इस साल से बिजनेस को स्टार्ट किए, तो इस साल का ओपनिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस साल हम बिजनेस स्टार्ट किए तो ओपनिंग क्या होगा, कुछ नहीं, जो लगाया उस इस साल वही ना होगा, स्टार्ट किए। अच्छा, इस साल के अंत में जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, अब अगले साल ओपनिंग हो जाएगा उसका। तो नेक्स्ट ईयर जो होता है, नेक्स्ट ईयर से ओपनिंग बैलेंस होगा, पहला साल कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखो ये क्या है, इसको भी आप बैलेंस कीजिए 50,000 रुपया, ये भी बैलेंस हो जाएगा 50,000 रुपया से, यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस CD 50,000, और यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस CD 50,000। इतना बात आप सीख चुके हैं। हाँ। तो अब आप देखिए यहाँ कैसे लिखना है। कैश में यहाँ देखो, कैश में टन का कितना आया बैलेंस, क्या कैश में यहाँ से जो आया बैलेंस टन के, या यू कैन से यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ कैसे, किधर हुआ, डेबिट में हुआ। हाँ। किधर आया, डेबिट में आया। तो डेबिट साइड में लिख देंगे, यानी कि डेबिट में आया मतलब क्या हो गया, कैश लिख करके डेबिट में लिख देंगे 50,000 रुपये, ठीक। अच्छा, कैपिटल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ गया, क्रेडिट में गया, कहाँ गया, क्रेडिट में गया। तो इसको जो है कैपिटल लिख करके हम यहाँ दे देंगे कैपिटल में
50,000। 50,000 रुपया क्रेडिट में। कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंपल सा याद करने का तरीका ये है, कोई भी एसेट्स होगा उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। एसेट्स, एसेट्स में क्या? बिल्डिंग, बिल्डिंग फर्नीचर, है, कैश है, फर्नीचर। बैंक है, फर्नीचर है ना, डिटेल्स है ना, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। डेबिट होगा। क्रेडिट पर जितना भी लाइबिलिटीज़ होगा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा। लाइबिलिटी मतलब उधार है। जैसे क्रेडिट डिटेल्स हो गया, बैंक लोन हो गया, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल भी एक तरह का लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, तो इसका भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैपिटल इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी कैसे है सर? इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है? इंटरनल, क्योंकि व्यापार का मालिक व्यापार में पैसा लगाया है। क्यों लगाया है? एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर व्यापार का मालिक व्यापार में जो पैसा लगाया है, व्यापार में जो पैसा लगा है, व्यापार का जो मालिक जो पैसा लगाया है, क्यों लगाया है? प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए। ये नहीं देगा पैसा तो प्रॉफिट तो बंद कर देगा इसको, है ना। यानी कि व्यापार के लिए ये पैसा, इसका पैसा क्या है? एक तरह का लाइबिलिटी ना हो गया। तो कैपिटल लाइबिलिटी में कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, लेकिन हम उस लाइबिलिटी को लाइबिलिटी लिखते नहीं है, कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि एक स्पेशल प्रेफरेंस दिए है, मालिक का पैसा है ना, इसीलिए उसको कैपिटल नाम से पुकारने लगे। है लेकिन है लाइबिलिटी लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी ही है। नहीं समझ में आया? बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी ना है वो। चलो, तो एक सवाल लेते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, पहले इसका आपको लेजर क्वेश्चन करना होगा, जर्नल करना होगा, लेजर करना होगा, तब बिना लेजर क्वेश्चन कैसे होगा? बिना उसके कैसे बना? ऐसे बना लो, ये तो ऐसे समझाने वो तो ना बनाना